अंग्रेजी को सीखने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वोकैबुलरी। वेदर यू टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, विदाउट वोकैबुलरी यू कांट इवन थिंक अबाउट गुड ग्रामर। ये तो पता लग ही गया है कि पिलर वोकैबुलरी है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम है हाउ टू रिटेन दीज वर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अवर माइंड। अपने दिमाग में कैसे हम इनको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर सकते हैं, ये समस्या बन जाती है। गाइस, आई एम गोना टेल यू अबाउट 2 मेथड टुडे, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनको रिटेन कर सकते हैं वर्ड्स को लॉन्ग टाइम के। तो लेट अस टॉक अबाउट दीज मेथड्स which are related to vocabulary। वोकैबुलरी की बात करने वाले हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी। तो पहला मेथड होता है गाइस रूट मेथड। रूट मेथड ये डील करता है आपका ओरिजिन ऑफ वर्ड से, और सेकंड मेथड है निमोनिक्स। रूट मेथड और निमोनिक्स। लेट अस टॉक अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट इज रूट मेथड। अगर रूट मेथड की बात करें तो फर्दर 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स एंड द मिडिल पार्ट इज इनफिक्स, द लास्ट वन इज सफिक्स। प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स को आप हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, इसको प्रत्यय कह देते हैं, प्रत्यय। और ये मिडिल पार्ट होता है। किसी भी वर्ड का शुरुआती शब्द जो होगा वो आपका प्रीफिक्स, और लास्ट वाला सफिक्स, और मिडिल पार्ट क्या होता है आपका इनफिक्स कहलाता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। मैं आपको एक वर्ड देता हूं, दैट इज एलो ट्रांसप्लांटेशन। अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं तो पहला पार्ट ये हो जाता है, दूसरा ट्रांस एंड द थर्ड वन इज प्लांटेशन। तो पहला जो पार्ट है एलो, इसको मैं प्रीफिक्स कह दूंगा, और बीच वाले पार्ट को इनफिक्स, एंड द लास्ट वन इज सफिक्स। अगर इनके मीनिंग देखें तो एलो ये ग्रीक और लैटिन भाषा के रूट वर्ड्स हैं। एलो के अलावा आप इसको अली भी कहते हैं और अल्टर भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब होता है अदर। जहां भी ये आपको वर्ड्स मिलेंगे उनका सेंस आपको हमेशा और हमेशा अदर मिलेगा। ट्रांस का मतलब होता है के पार। यहाँ से आप बहुत सारे वर्ड जानते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपेरेंट, इसका अपना अलग ही मतलब है, के पार। और प्लांटेशन नाउन और वर्ब दोनों ग्रामेटिकल प्रोफाइल में होता है। नाउन का मतलब हो गया पौधारोपण, एंड द वर्ब इज रोपना, यानी कि लगाना। तो ये है एलो ट्रांसप्लांटेशन से हमने 3 पार्ट्स पढ़े, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स। पहला है आपका प्रीफिक्स एलो। एलो को हमने अलो, अली, अल्टर कह दिया। ट्रांस का पार होता है, और प्लांटेशन का मतलब होता है पौधारोपण। तो जहाँ भी आपको वर्ड्स मिलेंगे उनके वहाँ ये मीनिंग होते हैं। वर्ड्स को तोड़ करके उनका मीनिंग समझ लिया जाता है गाइस। तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट रूट वर्ड, दैट इज अल्टर, अलो, अली। इन्हीं से मैं कुछ वर्ड्स लेता हूँ और उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा अलायंस, एलोनीम, और आपने वर्ड सुना होगा अलायस, एलियस, और वर्ड सुना होगा एलिनम। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अल्टरकेशन आपने सुना होगा, एक ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिवली ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करके आप वर्ड बना सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैं जो अलो, अली, अल्टर से रिलेटेड हैं, जिनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, एलोनीम का होता है रखा गया नाम, ये रखता है आपका ऑथर। ऑथर रखता है एक काल्पनिक नाम जो मान लेता है, उसको एलोनीम बोलते हैं। अलायंस भी रखा गया नाम होता है, लेकिन ये क्राइम के बाद रखा जाता है, आफ्टर क्राइम। क्राइम के बाद जो झूठा नाम रखा जाता है उसको अलायंस बोल देते हैं। एलिमनी गुजारा भत्ता हो जाता है, जो डाइवोर्स के बाद दिया जाता है वाइफ को। और अल्टरकेशन आपका झगड़ा हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अल्टरकेशन, अल्टरनेट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अलो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं। देखिए अली, अली वर्ड आया गठबंधन के लिए, और गठबंधन दूसरों से ही होता है तो अदर वाला सेंस आ गया।
एलोनिम दूसरों का नाम, रखा गया नाम, यानी कि दूसरा नाम रखा है, एलियस भी दूसरा रखा है, और अलीमनी दूसरे को दे रहे हैं, अल्टरकेशन झगड़ा भी दूसरे से हो रहा है। तो हर वर्ड में किसका सेंस आ गया आपका, अदर का सेंस आ गया। कुछ अच्छा वर्ड मैं देता हूँ, उससे सिनोनिम और एंटोनिम की बात कर लेंगे। जैसे कि एक वर्ड आपने सुना होगा गाइस, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं तो दिस इज नाउन एंड द सेकंड नाउन वर्ड इज एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, ये भी नाउन होता है। और एक और वर्ड अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करूं तो एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, ये एडजेक्टिव हो जाता है, यानी अब इसको नाउन की जरूरत पड़ेगी। तो ये वर्ड है जिसका मतलब है परोपकारी, परोपकारी। अगर मैं इज्म लगा देता हूं तो परोपकार बाद हो जाता है, परोपकार बाद। और ये एडजेक्टिव है, यानी एल्ट्रुइस्टिक पर्सन, एल्ट्रुइस्टिक बॉय, ऐसा करके यूज कर लेंगे। चलिए, एल्ट्रुइस्ट आपने पढ़ा परोपकारी, जो परोपकार करता हो, इसी के कुछ सिनोनिम देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है परोपकारी। अब इस वर्ड को मैं आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला रूट वर्ड इसमें यूज हुआ है प्रीफिक्स फिल, फिल का मतलब होता है टू लव, और दूसरा रूट वर्ड हुआ है सफिक्स, दैट इज एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है गाइस ह्यूमन काइंड। फिल टू लव, एंथ्रोपोस ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड को लव करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। लिटरली फिलैंथ्रोपिस्ट उसको बोलते हैं जिसके पास जो रिच हो और डोनेट करने में क्या करता हो, विश्वास करता हो, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। चलिए, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम के लिए रूट वर्ड प्रीफिक्स से यूज होता है मीसो, या फिर आप कहते हैं मिसिन, जिसका मतलब हो गया टू हेट। और इसी से एक वर्ड बनता है मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप, जिसका मतलब है टू हेट, और एंथ्रोपोज आप अभी सीखेंगे, यानी कि ह्यूमन काइंड को हेट करने वाला मिसैंथ्रोप कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। चलिए, और सिनोनिम की बात करते हैं गाइस। एक सिनोनिम आपने सुना होगा बेनोवलेंट, बेनिवोलेंट। और सिनोनिम की बात करते हैं बेनिफैक्टर, सुना होगा बेनिफैक्टर। और इसी से एक वर्ड बनता है बेनिफैक्ट्रेस, जो फीमेल के लिए, ये मेल के लिए और फीमेल के लिए बेनिफैक्ट्रेस। और वर्ड बता देता हूँ, जैसे कि पेट्रोन, एक वर्ड सुना होगा आपने पेट्रोन, और इसी से एक वर्ड बनता है पेट्रोनस, मेल के लिए और फीमेल के लिए, सबका मतलब एक ही है। और बेनिफैक्टर के अलावा एक अच्छा वर्ड है बॉन्टीफुल, आपने वर्ड सुना होगा बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल का मतलब उदार होता है, जो इसी के सिनोनिम में आ जाता है। और अच्छा वर्ड बताता हूँ आपको, डू गुडर, जो स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डू गुडर। गुड समैरिटन, आपने ईडियम में भी सुना होगा ये वर्ड, गुड समैरिटन, परोपकारी। ये सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम हैं, ये सारे वर्ड सिनोनिम है एल्ट्रुइस्टिक के। तो ये वर्ड्स हैं गाइस, इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे कि गिवर हो जाएगा, डोनेटर हो जाएगा, ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे अल्ट्रुइस्ट के। मैंने पर्टिकुलर वर्ड्स ही डिस्कस किए हैं। चलिए, अब मैं इस वर्ड को थोड़ा ओपन करता हूँ। बेनिफैक्टर, जहाँ भी आपको ये वर्ड मिले बेन, उसका हमेशा और हमेशा मतलब होगा गुड और प्लीजेंट। और इसी के अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में मिलता है आपको मेले, मेल का मतलब हो जाता है बैड, ठीक है। जैसे कि आपका बेनिवोलेंट एक वर्ड आया था, बेनिवोलेंट का अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम इसका बन जाएगा मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट। ये वर्ड बनता है किसका एंटोनिम, बेनिवोलेंट का, जो परोपकारी ना हो, जो अच्छा ना हो, हितकारी ना हो। तो बेनिवोलेंट हो गया। मेले से बहुत सारे वर्ड है, जैसे एक वर्ड है मलेशियस, मली, मालिस, ये सारे वर्ड रिलेटेड है मेल से, जिनका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव मीनिंग होगा। इसका भी नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग,
नेगेटिव मीनिंग और ये पॉजिटिव मीनिंग हो जाता है गाइस। एटलीस्ट रूट वर्ड से आप टोन ऑफ द वर्ड तो पता कर ही सकते हैं, तो टोन ऑफ द वर्ड पता लगी तो आपको सेंस पता लग जाता है। तो ये रूट वर्ड थे, रूट वर्ड से मैं आपको डिस्कस कर रहा था ये सारे वर्ड। ऐसी कई सारे हजारों सैकड़ों वर्ड्स बन सकते हैं, और मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, वर्ड नहीं दे रहा इजाज़त, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप बना सकते हो रूट मेथड से, बहुत इजी मेथड है, बहुत ही प्यारा मेथड है। चलिए, ये रूट मेथड की बात थी। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज निमोनिक्स मेथड। निमोनिक्स मेथड से भी अच्छा, ये थोड़ा फनी और इंटरेस्टिंग मेथड होता है। इसमें आप एक दूसरे वर्ड्स की हेल्प लेते हैं जिसकी मदद से आप इन वर्ड्स को कैप्चर कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस। जैसे कि आपका ये है अलायंस वर्ड है, अलायंस को आप एक निमोनिक वर्ड्स के साथ जोड़ देंगे। जैसे को अली अलग कर दो और अंश अलग कर दो, अली के साथ अंश का क्या हुआ, गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ। वर्ड याद हो गया मिनटों में। अली के साथ अंश का अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ। तो अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन होता है, ठीक है। ऐसी ऐसी अली ने आज कैसा नाम रखा, क्राइम के बाद छदम नाम रखा। या फिर एनी मनी, अली मनी देगा अपनी वाइफ को डाइवोर्स के बाद। या फिर अल्टरकेशन याद कर लो, अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। अल्टर का मतलब अदर, यहाँ रूट वर्ड से कवर कर रहे थे इसको, और केस कर रहे, अल्टर पे केस करें तो वो अल्टरकेशन हो गया, यानी कि झगड़ा हो जाता है। एल्ट्रुइस्ट, आल ट्रस्ट करे जिस पे तो वो परोपकारी होगा। ऐसे ही वर्ड है आपका बेनिवोलेंट, बिना वॉयलेंट के सभी परोपकारी होते हैं, अच्छे होते हैं। और ऐसे ही वर्ड होगा आपका बोंटीफुल, बोंटीफुल है उदार, इसका मतलब उदार होता है, तो बोंटीफुल उदार है। ऐसे डू गुडर हो जाएगा, ये तो आपको इजी है, डू करने वाला, गुडर अच्छा करने वाला। गुड समरेटन को आप गुड सम्राट से याद कर लेंगे। तो ये निमोनिक्स मेथड है गाइस। ये दो ट्रिक्स हैं आपकी जो वर्ड्स को रिटेन करने में आपकी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। आप इनकी मदद से बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं, और मैं आपको ऑलमोस्ट 10,000 वर्ड्स का कलेक्शन दूंगा इन्हीं दो मेथड से, जो आप लंबे समय तक अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। गाइज, माय नेम इज इंजीनियर प्रशांत कश्यप, फॉर्मल फैकल्टी मेंबर स्पार्क, and I am here to inform you that I am going to start a new batch for SSC English for CGL, CHSL and stenographer in your city. So those who are preparing for SSC are welcome to my class. मैं उनका स्वागत करता हूँ। पहला बैच 1 दिसंबर 9:30 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। मैं आपका वेट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।